आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज बच्चों, आज का जो एग्जाम्स हुआ है गुजरात बोर्ड का, इसका बेसिक का जितना सारा क्वेश्चन है वो सारा मैं सोल्व करूंगा और इस वीडियो में ओनली एमसीक्यू सोल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट में क्या दिया गया है, बोला गया है क्या, टू स्टिक्स आर शो इन फॉलोइंग फिगर्स, वन व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक। एक व्हाइट है और दूसरा क्या है, ब्लैक है। फ्रॉम द लेंथ गिव द फिगर्स, द लेंथ ऑफ द व्हाइट स्टिक विल बी। तो व्हाइट स्टिक का जो लेंथ है वो कितना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया ब्लैक और व्हाइट दिया गया है। देखो बच्चों, व्हाइट स्टिक का हमको पता नहीं है, क्या है, पता नहीं है। तो देख लीजिए व्हाइट स्टिक का हमको पता नहीं है और यहाँ से इतना जो डिस्टेंस दिया गया है, ये कितना दिया है आपको, 5 दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब देखो बच्चों, इसको हम क्या मान लेंगे, ये वाला जो है इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। देखिए वन व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक, एक व्हाइट है और एक क्या है, ब्लैक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एक्स प्लस में ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया, एक्स प्लस यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा, ये 22 दिया गया है। अब देखो बच्चों, एक एक्स कितना है, 2x इक्वल टू कितना होगा, 22, ए प्लस 5 है। राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, -5। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 22 में से 5 गया, कितना होगा, ये कितना हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, x की जो वैल्यू है 17 अपॉन कितना होगा, 2 होगा। अब देखो बच्चों 2 इसको कट कर दीजिए, कितना होगा, 8.5 होगा। तो बच्चों x की वैल्यू आपका कितना है, 8.5 आया है। x की वैल्यू कितना है आपका, 8.5 आया है। तो आपको क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ व्हाइट स्टिक। तो आपको व्हाइट स्टिक की लेंथ बताना है। तो बच्चों व्हाइट स्टिक की लेंथ होगा, इसमें क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा तो व्हाइट स्टिक की लेंथ निकलेगा। तो देख लीजिए x था और इसमें 5 ऐड करें, x प्लस 5। तो फाइनली आपका व्हाइट स्टिक का जो लेंथ निकलने वाला है ना, हम x प्लस 5 करेंगे तो फाइनली बच्चों जो आपका है x की वैल्यू कितना, 8.5 और प्लस में 5 करेंगे तो ये आपका जो फाइनली आएगा 13.5 आएगा। कितना आएगा, 13.5। इसी के साथ आपका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे दिया गया है ये, और वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो बच्चों क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है भाई, ठीक है। और आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले भाई इसका क्या कर लेना, फैक्टराइज कर लेना। देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। b का वैल्यू कितना होगा, -2, और c का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट से लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0 है। अब देखो बच्चों फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए तो यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स और प्लस में 1 इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। अब देखो बच्चों एक एक्स ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन ले लो, x क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया। फिर यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले, क्या बच गया, x प्लस माइनस -1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब देखो भाई ये दोनों सेम है, हमारा कैलकुलेशन 100% सही है। एक लिख लीजिए x माइनस 1 और एक लिख लीजिए x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना है, 1 आया। दूसरा देख लीजिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना है, 1 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 आया। तो देखो आपको क्या निकालना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो फाइनली आप देखोगे तो x के जगह पे क्या रखूंगा, 1 प्लस में 1 अपॉन, यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो फाइनली आप देखोगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या होगा भाई, 1 होगा। ये फाइनली आपका क्या आ गया, 2 आ गया। आप इस ऑप्शन में देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको करना था। सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर एन एपी, ठीक है, इफ डी इक्वल टू कितना दिया गया, -4 दिया है और ए 7 दिया गया 4, देन द फर्स्ट टर्म्स ए आपको फाइंड करना। भाई देख कितना आसान है इस प्रकार का क्वेश्चन।
देखो यहाँ पे आपको डी की जो वैल्यू दिया गया है, डी की जो वैल्यू दिया गया है -4 दिया गया है, और ए 7 की वैल्यू दिया गया है भाई आपका 4 दिया गया है। ए 7 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 6d इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे भाई। और यहाँ पे देख सकते हो कि डी की वैल्यू आपका कितना दिया गया, -4 दिया गया है। मीन्स क्या, ए प्लस 6 इंटू -4 आप लिखोगे, ठीक है, -4 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, फाइनली आपका 4 आने वाला है। तो देखो बच्चों, ए प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 6 4 जाए कितना होगा 24 इक्वल टू कितना होगा 4, ए इक्वल टू कितना होगा 4, -24 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +24 हो जाएगा। तो फाइनली ए की जो वैल्यू आया आपका कितना आया, 28 आया, कितना आया 28 आया। तो बच्चों आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो ए आपका जो 28 है ये ऑप्शन में है, यस, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 1 और इतना इतना के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। भाई देखो डिस्टेंस निकालना एक आसान है, एक ए पॉइंट डाल दो, ए बी पॉइंट डाल दो। यहाँ पे देखो भाई ए की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, 2 - 1 है, और यहाँ पे दिया गया है -1 और माइनस में 5 दिया गया है, ठीक है भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो भाई सीधा, डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला लगाओ, रूट अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, y2 - y1 का स्क्वायर। देखो भाई कितना आसान है, x2 के जगह पे क्या है, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2 मान लो भाई। x2 के जगह पे कितना है, -1 -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा y2 - y1, y2 के जगह पे कितना है -5 -1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो बच्चों -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कर दो, प्लस में -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 1 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फाइनली जैसे ही आप करोगे कितना हो जाएगा 9, 5 में से 1 गया कितना हुआ, -4 हो गया भाई, कितना हो गया -4 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे -4 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दीजिए, आगे बढ़ाइए, 9 + 4 4 16 ये हो गया। फाइनली जब बच्चा आप करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 25, और बच्चों 25 का जैसे ही आप रूट निकालोगे ये आपका 5 आएगा, और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो 5 है ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, आपको ऐसे करना था सोल्व। सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, क्या बोला है यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 दिया गया, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। देख भाई एकदम हलवा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है 1/2 दिया गया है भाई। अब ये आपको याद रखना है क्या भाई, ये sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर जो थीटा होता है वो क्या होता है 1 होता है। देखो बच्चों sin स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दिया गया है 1/2 प्लस में एक cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मान लीजिए, और यहाँ पे क्या कर दो cos स्क्वायर थीटा 1, ये +1/2 है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा भाई माइनस में 1/2। फाइनली जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो ये क्या होगा 2 - 2 2 में क्या हो गया 1, ये आपका फाइनली कितना आया 1/2। मीन्स क्या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपका आ गया 1/2। आपको कैलकुलेट क्या करना है भाई, यहाँ पे पूछा है tan स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है। देखिए कितना आसान है, tan स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करने के लिए tan स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा अपन क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। भाई देखो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है 1/2, और यहाँ पे भी दिया है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने कितना लाया है 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए और इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या बोला है, सम डेटा मीन एंड मीडियन जो आपको दिया गया है क्वेश्चंस में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मीन की जो वैल्यू आपको दिया गया है, ये जो मीन दिया गया है बच्चों 21 दिया गया है, और मीडियन जो दिया गया है, मीडियन जो दिया गया है भाई 23 दिया गया है। क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू क्या होता है बच्चों मोड होता है। भाई मोड के जगह पे यहाँ पे कितना है 3 है, और मीडियन की जो वैल्यू आपको दिया गया है, मीडियन की वैल्यू जो आपको दिया गया है वो 23 दिया गया है।
-2 इंटू जो मीन की वैल्यू दिया गया है कितना है 21 दिया गया है। फाइनली फटाफट मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा कितना होगा 9, 3 2 जा 6 माइनस 21 2 जा कितना होगा 42। भाई माइनस कर दो, 9 में से 2 गया कितना हुआ 7, और यहाँ पे कितना है 6 में से 4 गया क्या हुआ 2। ठीक है, तो फाइनली देखो 6 में से 4 गया कितना हुआ 2, तो आपका आंसर आ चुका है 27। तो आप देख लो बच्चों, आपका 27 जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, कुछ देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको इसमें से बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला, स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन टू मेक गिव द स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, आपको देखना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको देखना है भाई। फटाफट देख ले, यहाँ पे 180 दिया गया है, 1080 दिया भाई। सीधा क्या करना, इसको ले लो इधर लिख दो और इसका एलसीएम फटाफट निकाल दो। देखो भाई 2 से कितना हो गया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0, फिर से कर दो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0 कर दो। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या कर दो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और आगे बढ़ा है 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, एक क्या बचा 1, 3 5 जा 15, और कितना होगा 3 5 जा 15। ठीक है, तो फाइनली आप कुल मिला के देखोगे ना, तो यहाँ पे जो 3 2 है और 3 है और एक 5 है, मीन्स क्या आप जो 1080 इक्वल टू 2x इंटू 3y इंटू जो 5 दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्या बोला है x माइनस वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है। मीन्स क्या यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू 3 का क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं, और फाइनली यहाँ पे देगा 2x इंटू 3y इंटू 5। भाई देख ले फंडा क्या है पता है, ये वाला जो x है इसकी वैल्यू कितना है 3 है, तो लिख लो x की वैल्यू भाई 3 है। ये जो y है y की वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए y की वैल्यू कितना है 3 है। और भाई देख ये दोनों मिल गया, x और y की भी वैल्यू मिल गया, मीन्स क्या आपको x माइनस वाई करना है। मीन्स क्या x माइनस वाई कर दो भाई, एक की भी वैल्यू 3 है माइनस वाई की भी वैल्यू 3 है, आपका आंसर क्या है 0। तो इसमें देख लो भाई ये 0 वाला जो है ना इसको क्या कर देना करेक्ट कर देना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ भाई देखो इस प्रकार से सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो भी हम देखते हैं। क्या बोला है ए एंड बी आर द जीरो, कुछ भी नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि भाई ए और बी दिया गया है, जीरो दिया गया है, ए और बी आर क्या है जीरो, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू तुम्हारा सिंपल सी बात है, अल्फा को ए माना और बीटा को क्या माना है बी माना है। द पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू, भाई देखो यहाँ पे पी एक्स की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दिया गया है, तो आपको क्या करना है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। भाई देख अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सीधा हमारे पास दो फॉर्मूला, एक है सम ऑफ जीरो और एक क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितना है -2 और सी की वैल्यू कितना है 5 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के जगह पे यहाँ पे ए माना है, ए बी आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इंटू बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। भाई सी अपॉन ए, जैसे ही आप फाइनली आप देखोगे अल्फा इंटू बीटा या ए इंटू बी की जो वैल्यू है, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है आपका 5 और ए का वैल्यू कितना है 1। फाइनली भाई आप देखोगे तो आपका जो 5 होगा इसमें देख सकते हो ये 5 वाला हो जाएगा ना, ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको सोल्व करना था। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया गया है वो थोड़ा देखते हैं। देखो अ बैलेंस डाइस टॉस वंस, एक डाइस को क्या है जो लूडो का डाइस रहता है उसको एक बार टॉस किया जाता है, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा। सिंपल सी बात है भाई, जब डाइस को आप टॉस करोगे तो क्या होगा, लूडो का जो दाना रहता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, भाई इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, 6 ही दाने पे लिखा हुआ रहता है। तो फाइनली आप नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6, तो आपका जो 6 है ना 6 ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। इसी के साथ चलेंगे सीधा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है sin 30 की वैल्यू, भाई कितना बार टेबल बताया हूँ, सारा का सारा बता रखा हूँ। तो भाई बताओ sin 30 की जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और ये आपका 1/2 है, इसको करेक्ट कर लेना।
ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोला है, द टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट्स लेइंग ऑन द सर्कल इंटीरियर ऑफ द सर्कल। क्या बोला है, टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर से ड्रॉ नहीं होता है, कभी भी कहां से ड्रॉ होता है, सर्कल के बाहर से ड्रॉ होता है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, जीरो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देख लो क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, फॉर द गिवन डेटा, जो यहाँ पे डेटा दिया गया इसमें आपको क्या पूछा गया है, मोड की वैल्यू कितना है। क्या पूछा गया भाई, मोड की वैल्यू पूछा गया। देखो भाई सबसे पहले देख लेना, मोड की वैल्यू या कोई भी वैल्यू पूछेगा तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना। देखो यहाँ पे दिए गए 2, 6, ठीक है, 4, 5, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वही होता है मोड। क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो आया रहता है मोड होता है। आप इस पूरे में संख्या में देखोगे तो देखो यहाँ पे 3 कितने बार आया है, 1, 2 और ये कितना है, 3 बार आया है। 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है। बाकी सब आप जितने नंबर देख रहे हैं वो 2 बार ही आया है। कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो आपकी मोड की जो वैल्यू भाई होगी ना वो कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें से जो आपका 3 है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीधा चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या बोला है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ये जो √2 है इरेशनल नंबर, भाई कब से पढ़ते आ रहे हो, ये जो √2 है इरेशनल है, कितना बार प्रूफ भी किए हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए हो। तो भाई √2 इज इरेशनल नंबर, यस, तो इसको लिख दीजिएगा ट्रू। आगे बोला गया कि HCF इतना इतना इज 1। देख लो भाई HCF निकालना तो एकदम आसान है। देखिए 12 का क्या लिखेंगे, 3 × 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 15 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 3 × 5 लिखेंगे। और आगे लिखेंगे 21 का क्या लिखेंगे, 3 × 7। तो भाई HCF जो होता है, जो तीनों में कॉमन आता है वो HCF होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो HCF जो होगा वो कितना होगा भाई, ये 3 होगा ना, यहाँ पे तुम्हारा दिया 1, ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और समझ लो, यहाँ पे दिखा है √3x + 1 इज अ लीनियर पोलिनोमियस। मैंने बच्चों क्लासेस में बताया है, क्या आपको पता होगा, अगर पावर 1 होगा तो लीनियर पोलिनोमियस, पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस, पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक पोलिनोमियस। तो ये क्या बोला है, इट इज अ लीनियर पोलिनोमियस। तो यस, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये लीनियर पोलिनोमियस होगा। इसी के साथ बच्चों सीधा हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, देखो क्या बोला है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड इवेंट नॉट इवेंट इज 1 दिया गया है। तो भाई आपने पढ़ा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या बोला, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड इवेंट नॉट इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू होगा। क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, एक एक समझते चलो। आंसर वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस इज, एक वर्ड में देना है आपको। क्या बोला है, ये जो दिया गया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। देख लीजिए भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले हम डी निकालेंगे, D1। चलो D1 तो चेक हो गया, 1 - 1 एक क्या हो जाएगा, देखो 1 - 1 क्या हो गया, 0। चल D2 भी चेक कर ले भाई, D2 देख ले, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो D3 चेक कीजिए, D3 कितना होगा, 2 - 1 ये क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख सकते हो भाई कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 नहीं आ रहा है। क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं आएगा तो लिख लेना यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए इट इज नॉट एन एपी। ए क्या है, एपी के सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई आगे हम लेके चलते हैं इसी बात पे, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितना टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। भाई आप याद रखिएगा, एक सर्कल खींचता हूं, इस सर्कल में आप बहुत सारे इन्फिनिटिव टेंजेंट खींच सकते हैं, इन्फिनिटिव टेंजेंट खींच सकते हैं। तो क्या होगा इसका, इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ अ सर्कल, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया गया है, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.65 दिया गया, देन द फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स। यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की जो वैल्यू दिया गया आपको 0.65 दिया गया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इक्वल टू 1 दिया गया है। मीन्स क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 - 0. क्या है 65 लिखोगे।
जैसे ही बच्चों आप माइनस करोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1.00 और ये कितना गया 0.65। अब देखिए 10 में से 5 गया 5, ये कितना गया 9 में से 6 गया, कितना हुआ 3, ठीक है। और ये आपका क्या है 0, मीन्स क्या आपका जो फाइनल आंसर होगा ये कितना है 0.35। ये भी आपको देखना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या आ चुका है आपको, क्या बोला द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देन मॉडल क्लास। भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है मॉडल क्लास। तो आप ये देख लीजिएगा 3 से 5 वाला हो गया, ये आपका 3 to 5 वाला हो गया मॉडल क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 8 है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको मिलान करना है। भाई मिलान करना तो एकदम आसान है, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में निकाल देना। वॉल्यूम्स ऑफ कोन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको एम से मैच कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं आगे। क्या बोला द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रेडियस आर। भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ाया हूं, क्या होता है 2 पाई आर, ये आपका इसमें मैच हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एंगल थीटा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे यही लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। इसी के साथ भाई जितना एमसीक्यू था आपका अच्छे तरीके से करवा दिया हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों जितना सारा क्वेश्चंस करवाया हूं आप लोग अच्छे से मैच कर लिए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।